बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाजरीन, मशरकी वुस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे और मुसलसल करते भी आ रहे हैं। इस जो मशरकी वुस्ता की सूरत हाल है, ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग का सिलसिला है वो मजीद बढ़ता जा रहा है। ईरान की जानिब से शदीद मसाइल जो है वो दागे गए हैं इसराइल की तरफ, और उस इसराइल में उस के मसाइलों के नतीजे में काफ़ी बड़ा नुकसान हो चुका है। उनकी तकरीबन 14 के करीब इमारतें जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुकी हैं। उनमें एक हॉस्पिटल भी शामिल है, और उस हॉस्पिटल में जो है वो इंटेलिजेंस फोर्सेस के कुछ जो लोग थे वो जेरे इलाज थे, वो भी मारे गए हैं। तकरीबन ये जो हमला हुआ है जिन मजाइल का 14 मजाइल जो है वो दागे गए थे जो अपने अहदाफ को जो है वो पहुंचे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसराइल के ईरान पर भी हमले जारी हैं, और उन हमलों में जो है वो ईरान को भी बड़ा नुकसान जो है वो पहुंच रहा है। ये जंग जो है मुसलसल बढ़ती हुई नजर आ रही है। आयतुल्लाह खamenei जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनकी जानिब से ये ताज़ा तरीन बयान दिया गया है कि वो मौत से नहीं डरते। ईरान जो है वो अपने फतह के लिए मुसलसल कोशिशें करता रहेगा, और ईरान का जौहरी प्रोग्राम जो बंद करवाने के लिए पूरी आलमी बरादरी जो कोशिशें कर रही है वो बंद उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इसराइल की बदमाशी खत्म नहीं होगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम दुश्मन पर हैबत तारी रखेंगे और अल्लाह ताला कौम को एक बड़ी फतह से नवाजेगा। ये कौम से पैगाम में उन्होंने कहा है। साथ ही साथ आपको बताएं, इस वक्त जो दोनों तरफ से अभी, क्योंकि 13 जून से ये जंग का सिलसिला शुरू हुआ जब ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है वो इसराइल ने लॉन्च किया, उसमें ईरान का बड़ा नुकसान हुआ। अस्करी और जो जौहरी तवानाई तैयार करने वाले साइंसदान हैं और बेसिस को तबाह किया गया था, और उसकी रिटेलिएशन में ईरान ने जो है वो इस वक्त हमला किया है इसराइल पर। और इसराइल को इस वक्त क्या है सबसे बड़ी, क्योंकि अब इसराइल मुसलसल ईरान के जो बम्बों से तंग आ चुका है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, इमारतें तबाह हो रही हैं, उनको बड़ा नुकसान हो रहा है, और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $1.5 अरब का योमिया नुकसान जो है वो इसराइल को फेस करना पड़ रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जो हालात हैं वो भी आपको बता दें, ईरान में जो है वो तकरीबन इस वक्त दो, जिसमें अस्करी और प्राइवेट लोग या फिर आम शहरी हम कह सकते हैं, उनमें तकरीबन 657 के करीब हलाकतें जो है वो ईरान में हो चुकी हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें इसराइल की तो 234 के करीब जो इसराइली हैं वो इस 7 दिनों के अंदर जो है वो मारे गए हैं। नाज़रीन, इसराइल अब गोद में बैठना चाह रहा है अमेरिका की, और अमेरिका मुसलसल जान छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के भी स्टेक्स हैं, जारी बात है, मशरकी वस्ता में अपने कदम जमाने के लिए इसराइल का साथ दे रहा है। लेकिन अब क्योंकि रूस और चीन ने अभी तक जो सफारती जो है वो लिहाज से उन्होंने कहा है कि ये जंग खत्म होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी तरह से अमेरिका इसराइल के बहकावे में आकर डायरेक्ट मिसाइल अटैक करता है ईरान पर, तो फिर जाहिर बात है इस खिते में अमन कायम करने के लिए और अमेरिका की इजारादारी कायम को रोकने के लिए जो है वो इस खिते में रूस को और चीन को भी मैदान में आना पड़ेगा। और रूस और चीन मुसलसल इस हवाले से कह रहे हैं कि दोनों तरफ से जंगबंदी होनी जरूरी है, सफारती लिहाज से दोनों मुल्क बैठे और मामले को हल करें। लेकिन ईरान अब बड़ा अच्छा स्टांस सामने लेकर आया है। ईरान की जानिब से कहा जा रहा है कि अमेरिका और आलमी बरादरी अगर वो कोशिश कर रही है कि ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम बंद करे, तो उससे पहले उन्हें इसराइल का भी जो जौहरी प्रोग्राम है उसे रोल बैक करने की जरूरत है। क्योंकि खिते में अगर एक मुल्क के पास जौहरी प्रोग्राम होगा या एटम बम होगा, तो वो फिर बदमाशी करता नजर आएगा पूरे खिते में। जिस तरह अभी जो लबनान, शाम, उर्दन, फलस्तीन यानी गजा, ये सारी जगहों पर ईरान पर भी अब जो है वो बदमाशी कर रहा है इसराइल। अगर इनके पास जौहरी प्रोग्राम होगा तो ये बदमाशी इनकी कायम रहेगी। इस बदमाशी को खत्म करने के लिए या तो ईरान को भी बम बनाने की जरूरत है, अगर ईरान का जौहरी प्रोग्राम सब मालिक बंद करना चाहते हैं तो उससे पहले उन्हें इसराइल का जौहरी प्रोग्राम जो है वो उसे रोल बैक करने की जरूरत है। इसराइल अपना जौहरी प्रोग्राम रोल बैक करे तो ईरान भी अपना जौहरी प्रोग्राम जो है वो उसे खत्म कर देगा। तो नाज़रीन, ये है सारी सूरत हाल है। अभी अगर अमेरिका किसी भी बहकावे में आता है, या फिर ये जो 2 हफ्ते का टाइम दिया है ट्रंप की जानिब से आया है कि 2 हफ्तों का टाइम है, 2 हफ्तों के अंदर वो अपना फैसला सुनाएंगे कि आया बमबारी करनी है या नहीं, तो इस हवाले से अब अमेरिका ने कुछ लोगों को जो है वो पीछे लगाया जो ईरान को समझाएंगे कि वो इस जंग में जो है वो स्टेप डाउन करे। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि वो बिल्कुल भी स्टेप डाउन नहीं करेंगे। इसी तरह जिस तरह से इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है वो जारी रखेंगे, और अगर ये किसी भी किस्म की गलती
امریکہ کی جانب سے کی جائے گی، کسی بھی قسم کی ایسے حملہ کیا جاتا ہے جو ایران کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے، تو پھر ظاہر بات ہے روس کو بھی میدان میں آنا پڑے گا، چین کو بھی میدان میں آنا پڑے گا، اور تیسری عالمی جنگ چھڑنے کا خدشہ اور جو بادل منڈلا رہے ہیں وہ بھی شروع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس وجہ سے اس وقت امریکہ کو سوچ سمجھ کے ساتھ فیصلہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ تو ہمیں اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ ایران پر حملہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی اتنی بدماشی شروع ہو جائے گی اسرائیل کی کہ وہ باقی ممالک تک بھی پہنچنے کی کوشش کرے گا، جو اس کے لیے جو عالمی جنگ شروع کرنے کی طرف ایک بڑا قدم ہوگا۔ تو یہ جوہری پروگرام ایران کا ختم کرنے سے پہلے اسرائیل کا ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ عالمی برادری کو ان پر بھی زور دینے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ اگر کوئی جوہری پروگرام رکھ کر بدماشی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی ظاہری بات ہے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ناظرین، اسی طرح کی بریکنگ نیوز اور جو خاص طور پر مشرقی وسطیٰ کی صورتحال ہے اس پر تمام تفصیلات آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ اوتھینٹک خبریں مزید اپنے تک جو ہے وہ ہمیں فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیجئے۔ اپنے میزبان سید عباس صدر کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔